हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी। तो आज मैं एक दयालु राजा की कहानी आप सबको सुनाने जा रही हूँ। एक राजा बड़े धर्मात्मा और दयालु थे, किंतु उनसे भूल से कोई एक पाप हो गया था। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हें लेने यमराज के दूत आए। यमदूत ने राजा को कोई कष्ट नहीं दिया। यमराज ने उन्हें इतना ही कहा था कि वे राजा को अंदर पूर्वक नरकों के पाप से आने वाले रास्ते से ले आए। राजा की भूल से जो पाप हुआ था उसका इतना ही दंड था। यमराज के दूत राजा को लेकर जब नरकों के पास पहुँचे तो नरक में पड़े प्राणियों के चीखने चिल्लाने रोने का शब्द सुनकर राजा का हृदय घबरा उठा। वे वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगे। इसी समय नरक में पड़े जीवों ने उनसे पुकार कर प्रार्थना की, महाराज आपका कल्याण हो, हम लोगों पर अब दया करके आप एक घड़ी यहाँ खड़े रहिए। आपके शरीर से लगकर जो हवा यहाँ आती है उससे लगने से हम लोगों को जलन और पीड़ा एकदम दूर हो जाती है। हमें इससे बड़ा सुख मिल रहा है। राजा ने उन नरकी जीवों की प्रार्थना सुनकर कहा, मित्रों, यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से आप लोगों को सुख मिलता है तो मैं पत्थर की भांति अजल होकर यही खड़ा रहूंगा। मुझे यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। तब यमदूतों ने कहा, आप तो धर्मात्मा है, अब के खड़े होने का ये स्थान नहीं है। आपके लिए तो स्वर्ग में बहुत ही उत्तम स्थान बनाया गया है। ये तो पापी जीवों का रहने का स्थान है। आप यहाँ से छत पर चलो। राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। भूखे प्यासे रहना और नरक की आग में जलते रहना मुझे अच्छा लगेगा। यदि अकेले में दुख उठाने से इन सब लोगों को सुख मिले, प्राणियों की रक्षा करने और उन्हें सुखी करने में जो सुख है वैसा सुख तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी नहीं है। उसी समय वहाँ धर्मराज तथा इंद्र आए। धर्मराज ने कहा, राजन, मैं आपको स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए आया हूँ, अब आप चले। राजा ने कहा, जब तक ये नरकों में पड़े जीव इस कष्ट में रहेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। धर्मराज बोले, ये सब पापी जीव है, इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया, ये नरक से कैसे छूट सकते हैं। राजा ने कहा, मैं अपना सब पुण्य इन लोगों को दान कर रहा हूँ। आप इन लोगों को स्वर्ग ले जाए, इनके बदले मैं अकेले नरक में रहूंगा। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, आपके पुण्य को पाकर नरक के पापी दुखों से छूट गया है। देखिए, ये लोग सब स्वर्ग जा रहे हैं, अब आप भी चलिए। राजा ने कहा, मैंने तो अपना सब पुण्य दान कर दिया, अब आप मुझे स्वर्ग में चलने को क्यों कहते हैं। देवराज हंसकर बोले, दान करने से वस्तु घटती नहीं है, बढ़ जाती है। आपने इतना पुण्य का दान दिया, ये दान उन सब से बड़ा पुण्य हो गया। अब आप हमारे साथ पधारे। दुखी प्राणियों पर दया करने से ये नरेश अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगते रहे। तो अब सबको ये स्टोरी कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।